हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बैटरी और इन्वर्टर का कनेक्शन हम घर में किस तरह से कर सकते हैं और इसमें कितना लोड हमें देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप जो इन्वर्टर देख रहे हैं ये है हमारा माइक्रोटेक का इन्वर्टर, जो कि है एक स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर। और इसका जो रेटिंग कैपेसिटी है वो है 1125 VA मतलब वोल्ट एम्पियर, और जो कि 12 वोल्ट का है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं माइनस और प्लस का साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का, ये हमारा बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। और उसके बाद ये सिंगल जो वायर आपको दिख रहा है, ये वाला जो प्लग टॉप है, ये हमारा एसी सप्लाई से कनेक्ट होगा, जो कि हमारे घरों में एसी सप्लाई आता है वहाँ पे। और इस इन्वर्टर का जो वज़न है वो है 11 kg 365 ग्राम, और ये जो आउटपुट पावर देगा वो हमारा 900 वाट है। और इसके बाद जो हमारा बैटरी है, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक साइड का बैटरी है, जो कि है एक ट्यूबलर बैटरी, और इस बैटरी की कैपेसिटी है 230 AH, और जो इसका वज़न है वो है 66.72 kg। और इसके साथ में ये टोटल बैटरी इन्वर्टर और ये जो इसका कवर है, ये मिला के 25,000 के आसपास इसका रेट पड़ गया है। अलग अलग सिटी में इसका रेट कम या अधिक हो सकता है। यहाँ पे मिला है फ्लॉट और 2 नट बोल्ट, जो यहाँ पे फ्लॉट लगे हुए हैं। इसके साथ में देखिए यहाँ पे नट बोल्ट 2 मिलता है। तो ये जो नट बोल्ट है, तो इन्वर्टर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है रेड और ब्लैक वाला, उसे हम बैटरी के साथ में कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ब्लैक वाला जो वायर है इसे कनेक्ट कर दिया है, जो कि 12 से 13 नंबर का जो पाना होता है, मतलब रिंच बोलिए या फिर स्पैनर बोलिए, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पार्क होता है, इसीलिए थोड़ा सेफ्टी के साथ यहाँ पे काम कीजिएगा। और उसके बाद इसे काफ़ी अच्छे से फिट कीजिएगा, टाइट कीजिएगा, क्योंकि अगर लूज कनेक्शन रहेगा तो ये ठीक से वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे कार्बन जमने की संभावना रहती है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो ये फ्लोट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मार्किंग है ग्रीन का और एक रेड का। तो अगर रेड है मतलब वो डेंजर का साइन है, मतलब आपका जो वाटर का जो बैटरी का वाटर है, मतलब बैटरी का पानी है जो डिस्टिल वाटर कहते हैं, उसका लेवल डाउन हो गया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्टिल वाटर यहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये फ्लोट जो है हमारा ग्रीन तक आना चाहिए। जैसे आपको बगल में राइट साइड वाला फ्लोट में दिख रहा है, वो ग्रीन तक टच कर रहा है, उसका जो हेड है मतलब रेड कलर का जो हेड दिख रहा है अंदर में। तो इस तरह से यहाँ पे जहाँ जहाँ अगर वाटर लेवल कम होता है तो वहाँ पे हमें बैटरी पानी यहाँ पे डालना पड़ेगा। और उसके बाद ये हमारा बैटरी का जो चार्जिंग का है वो अच्छी तरीके से इसका लाइफ जो रहेगा अच्छा रहेगा। तो अब हम इसे फिट कर देते हैं और फिर आगे हम बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में। तो जो इन्वर्टर है यहाँ पे देखिए राइट साइड में लेफ़्ट साइड में आपको एक सॉकेट मिल रहा है। यहाँ पे जो फेज वाला कनेक्शन है जो राइट साइड में हमें कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बाईपास और यूपीएस का साइन है। तो यहाँ पे जो आपको बाईपास और यूपीएस का जो साइन दिया हुआ है, मतलब एक स्विच दिया हुआ है। तो बाईपास में जैसा होता है कि कभी आपका इन्वर्टर या बैटरी में कुछ फॉल्ट आ गया है, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इसे बाईपास में सिलेक्ट करके जो नॉर्मल हमारे घर में एसी सर्किट चलता है, एसी सप्लाई आता है, तो उस तरह से वो बाईपास होके एसी सर्किट पे ही वो काम करेगा, यूपीएस पे काम नहीं करेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो है चार्जिंग का फैसिलिटी दिया हुआ है, जो कि हाई और स्टैंडर्ड का मोड है। तो आप स्टैंडर्ड में रखिएगा तो नॉर्मल चार्ज होगा, अगर हाई में रखिएगा तो वो जल्दी चार्ज भी होता है, लेकिन आप उसे स्टैंडर्ड में ही सिलेक्ट करके रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए यूपीएस और इन्वर्टर का यहाँ पे साइन दिया है। अगर आपको घर में फ़ैन, टीवी और बल्ब चलाना है तो आप ये इन्वर्टर में रखिए, और अगर आपको घर में कंप्यूटर है या फिर कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूपीएस मोड में रखिएगा। इसलिए यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे साइन दिया हुआ है, आप उस मोड में रख के चला सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, जिसमें यूपर में आपको ट्यूब लिखा हुआ है और नीचे में एलसी या फिर एफपी लिखा हुआ है। मतलब ये बैटरी के लिए दिया हुआ है कि बैटरी आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबलर भी यूज़ कर सकते हैं, लोकल भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लैट भी। तो यहाँ पे जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा ट्यूबलर है, इसलिए हमने ट्यूबलर में ही से सिलेक्ट रखा है। उसके बाद यहाँ पे एक रीसेट स्विच है कि कभी कुछ फॉल्ट आ जाता है और हमारा इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, तो आप उसे रीसेट करके फिर से दोबारा चला सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ रहता है। अब बैटरी और इन्वर्टर को हम एक जगह रख देते हैं जहाँ से हमें सप्लाई देके इसे कनेक्ट करना है और चालू करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा वायरिंग है, जो हमारा बोर्ड में वायरिंग होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बोर्ड को हम खोल के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए इन्वर्टर का जो वायरिंग है, पहले से यहाँ पे ये येलो कलर का जो कि वायर है, ये हमारा, आप इसे 1 mm का 1.5 mm का भी यूज़ कर सकते हैं, घर में आपको जितना लोड देना है उसके आधार पे। तो पहले से ही घर पे इन्वर्टर का जो वायर है वो पहले से लगाया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो आपको स्विच दिख रहा है नीचे में लेफ़्ट साइड से, अगर 1 2 3 4 स्विच यहाँ पे दिखेंगे आपको, तो वहाँ हमको 2 स्विच में इन्वर्टर से कनेक्ट करना है, और ऊपर में जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर दिख रहा है और उसके बगल में एक स्विच दिख रहा है, वहाँ से एक फ़ैन के लिए हमें देना है।
मतलब इस बोर्ड में टोटल हमारा 3 स्विच में कनेक्शन देना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो एसी सप्लाई का आता है उसे हमें डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कटर से लेके हमने यहाँ से एसी सप्लाई को काट दिया। ये जो 2 स्विच है वो अलग हो गया और बाकी जो हमारा एसी से चलेगा, और बाकी ये जो 2 स्विच है ये 2 बल्ब का स्विच है और एक जो हमारा है जो ऊपर में फ़ैन का है उससे। तो इसको अब हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं भी किसी भी बोर्ड में आपको कनेक्शन करना होगा तो इसी तरह से। अगर यहाँ पे मान लो कि हमें चारों स्विच को इन्वर्टर से कनेक्ट करना होता, तो इसके जो नीचे वाले टर्मिनल में जो एसी सप्लाई का सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया गया वायर, उस वायर को हमें हटा देना पड़ता चारों का, और जो इन्वर्टर का वायर है उसे हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता। तो लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही स्विच को, नीचे वाले और ऊपर में जो फ़ैन रेगुलेटर का एक स्विच है, 3 स्विच को कनेक्ट करने को कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए एक हमने अलग से वायर लिया है रेड कलर का, और इसे अब हम कॉमन कर देंगे किसके साथ, जो 2 हमारा स्विच है जिसको हमने इन्वर्टर कनेक्शन के लिए अलग किया है, सेपरेट किया है, उसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये तीनों जो टर्मिनल है, तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल है, वो अब हमारा कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा इन्वर्टर का वायर है, जो कि यहाँ पे है। आप 1 mm का, 1.5 mm का भी यूज़ कर सकते हैं, लोड ज़्यादा है तो 1.5 mm का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो हमारा 1.5 mm का है। अब इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इन्वर्टर का जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तीनों स्विच में सप्लाई आ जाएगा, जिससे हमारा 2 बल्ब के लिए है और एक जो हमारा है ये हमारा फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए है। तो बाकी जो घर में बोर्ड है इसमें भी आपको इसी तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा। हो सके किसी और बोर्ड में आपको बोले कि ये रूम में ये वाला बल्ब ऑपरेट होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको वो वाला स्विच में इन्वर्टर का सेपरेट सप्लाई देना पड़ेगा, एसी सप्लाई को हटा के। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम वापस चलते हैं इन्वर्टर के पास और वहाँ पे देखते हैं कनेक्शन। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर को हमें सप्लाई देना है, इनपुट एसी सप्लाई, तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे 16 एम्पियर का एक पावर सॉकेट वाला जो बोर्ड होता है ये ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे छोटा बोर्ड लगा हुआ था। तो ये वाला जो प्लग होता है इन्वर्टर का, उसे हमें कनेक्ट करना है। तो इसका पहले हम वायरिंग कर लेते हैं, 1 मिनट में इसका वायरिंग हो जाएगा। इसका वायरिंग के बाद अब इस बोर्ड को हमें सप्लाई देना पड़ेगा, एसी सप्लाई, जो कि यहाँ पे हमने दे दिया है इस बोर्ड के माध्यम से। अब देखिए जो घर में इन्वर्टर का वायर जो यहाँ तक पहुँचा है मीटर के पास तक, यहाँ से ही हम डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा तार था। तो एक ब्लू कलर का वायर है जो, जिससे हम इसे कनेक्ट करके यहाँ पे टेप कर दे रहे हैं। और ये वाला लगेगा हमारा इन्वर्टर के सॉकेट में, जो आउटपुट सॉकेट होता है पीछे में, जहाँ पे मैंने तभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि फेज वायर कनेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह का प्लग टॉप में हमने फेज वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और ये हमारा इन्वर्टर के आउटपुट में लग जाएगा। तो देखिए जो इन्वर्टर को ऑन करने के लिए जो हमारा इनपुट सप्लाई देना है एसी, वो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, और जो आउटपुट लेना है वहाँ पे ये वाला जो राइट साइड में ब्लू वायर कनेक्ट होता है उसे कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा कि राइट साइड में ही इसे कनेक्ट करना है। अब देखिए हम इन्वर्टर को ऑन कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे मेन सप्लाई का इंडिकेटर ऑन दिखा रहा है, और इसके साथ में यहाँ पे दिखा रहा है चार्जिंग ऑन। और इसे हम ऑन कर देने पे ये हमारा लोड के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने बोर्ड में, जो स्विच बोर्ड में हमने कनेक्शन किया है वहाँ पे हमारा ऑपरेट होगा। 2 जो बल्ब है और एक फ़ैन का। उसी तरह आप पूरे घर का वायरिंग कर सकते हैं। और इसका जो कैपेसिटी होता है ये 900 वाट तक का लोड ले सकता है, जो हमारा ये बैटरी और इन्वर्टर मैंने दिखाया और वायरिंग किया है उसका। अब देखिए यहाँ पे जो मेन दिखा रहा है, ठीक है, अगर हमारा मेन कट जाएगा तब हमारा कैसे इन्वर्टर ऑपरेट होगा उसको भी देख लेते हैं। तो मेन सप्लाई हमने अभी ऑन ऑफ़ कर दिया है। तो देखिए ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे यूपीएस ऑन करके मोड आ गया है, मतलब ये अब बैटरी से कनेक्ट हो रहा है। तो फिर से हमने ऑन कर दिया, तो ये हमारा मेन सप्लाई, यूपीएस ऑन, और उसके बाद चार्जिंग का बटन है, उसके बाद ओवरलोड का इंडिकेटर है, उसके बाद बैटरी लो का दिखाएगा, और ये हमारा जो पीछे ट्रिपिंग स्विच है उसका दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इन्वर्टर बैटरी का कनेक्शन होता है। मेरा वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।